हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर हैं, तृप्ति, अतिशय और राधिका, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी गई है और तृप्ति की डेथ हो गई है 30 जून 2019 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा उस पार्टनर की कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस। सैलरी जो उसको मिलती है पर क्वार्टर 12,500 रुपए और गुडविल का शेयर आपको उसका कैलकुलेट करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ उसका कैलकुलेट करना है। जितना भी बनेगा वो भी उसको दिया जाएगा, कैलकुलेट करना आपको। तृप्ति ने 20,000 रुपए अपने अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, मतलब कि ड्राइंग से उसकी 20,000 रुपए। आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है जो कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करो, गुडविल की कैलकुलेशन करो। तो गुडविल का बैलेंस कितना बनेगा, आपको निकालना है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट। तो 3 सालों के प्रॉफिट तो यहाँ पर दिए नहीं। आप सोच रहे होगे तीसरा साल का प्रॉफिट हम कहाँ से लाए। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 3 साल चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट टू लास्ट के 2 सालों के प्रॉफिट आपके पास यहाँ पर है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2018-19 का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया गया है, वहां से आप पिक करोगे। तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख, टोटल हो गया आपके पास 4.5 लाख रुपए। इसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस गुडविल क्या कैलकुलेट करनी है आपको, एवरेज प्रॉफिट का जो ट्वाइस होगा वो आपकी गुडविल होगी। तो गुडविल हो जाएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2। ट्वाइस का मतलब है दुगना। तो दुगना आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए की गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल है। तृप्ति का शेयर कितना बनेगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है उसी प्रोपोर्शन में आपको गुडविल निकालनी है। तो 2/5 यहाँ रेशियो दी गई है, 2:2:1। उसी के हिसाब से तृप्ति का बनता है 2/5। तो 2/5 ऑफ 3 लाख बनेगा 1,20,000, जो कि उसको गुडविल मिलनी चाहिए उसके बैलेंस में ऐड करोगे आप। सही है। तो ये 1,20,000 रुपए अब आप देखो किस कौन देगा इसको। तृप्ति का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है आगे चल करके, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, रियलाइज होगा, तो वो किसको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है रिमेनिंग पार्टनर अतिशय और राधिका। तो किसको कितना मिल रहा है वही आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखो, आपके पास इन तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशियो है 2:2:1। आगे चल करके तृप्ति के बाद अतिशय और राधिका ही बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम इसको ओल्ड रेशियो में से ही पिक करेंगे, वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा 2:1। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही इनका कॉम्बिनेशन सेम है 2:1, तो गेनिंग रेशियो के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके कैलकुलेशन नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपकी गेनिंग रेशियो वही रहेगी 2:1। जो ये दोनों है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, वही उनकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी 2:1। अब आपको पता है कि तृप्ति का शेयर ऑफ प्रॉफिट अतिशय और राधिका को मिल रहा है 2:1 की रेशियो में। ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे चल करके इन दोनों को ही उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है। तो आगे चल करके इन दोनों को मिलेगा। तो आज की डेट में जब गुडविल रियलाइज नहीं हो रही, तो तृप्ति का शेयर ऑफ गुडविल ये दोनों ही पे करेंगे, उसको कंपनसेट करेंगे। या ये कह लो कि इन दोनों ने उसका शेयर ऑफ गुडविल जो आज बनता है उसे परचेज कर लिया आज के हिसाब से। तो दोनों को पेमेंट करनी है 80,000 और 40,000 रुपए। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और आपकी तृप्ति क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एंट्री बन जाएगी आपकी, अतिशय कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, तृप्ति कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,20,000। अब आपने तृप्ति का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट साथ के साथ तैयार रखा है, तो यहाँ पर पोस्टिंग कर दो। ओपनिंग बैलेंस यहाँ बैलेंस शीट से आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए। और जो ये पोस्टिंग करनी है तृप्ति के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, तो पोस्टिंग आप करोगे 80,000 और 40,000, दोनों अकाउंट की करोगे। दो अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं इसके साथ, तो दोनों को ही आप अलग अलग लिखो। क्लियर है।
इसके बाद यहाँ बैलेंस शीट में देखो आपके जनरल रिजर्व्स आ रहे हैं। तो जनरल रिजर्व्स को आप क्या करते हो, रिटायरमेंट के टाइम पर क्या करते हो आप, जितने भी जनरल रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी होते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो वही आपको करना है यहाँ पर भी। इस जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपका तृप्ति का ही शेयर आपको चाहिए, तृप्ति का ही आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन करो। तो 50,000 रिजर्व है, 50,000 में तृप्ति का शेयर बनेगा 20,000 रुपए, जो कि उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 20,000 रुपए। ये भी हो गया। अब जो ये प्रॉफिट है 2018-19 लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ये इस कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं किए गए, एडजस्ट नहीं किए गए, तभी तो अलग से आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया है। तो इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकी ओल्ड रेशियो में, तो तृप्ति का शेयर बनेगा 80,000 रुपए। उसे भी आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो बाय पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ये भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि उसको सैलरी दी जाएगी पर क्वार्टर सैलरी दी जाएगी 12,500 रुपए। तो तृप्ति करंट ईयर में कब से कब तक उसने काम किया है, 1 अप्रैल से 30 जून, मतलब कि 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा, और एक साल में 1/4 हिस्सा कितना बनता है, 3 महीने का। तो ये 3 महीने हो गए हैं जब उसकी सैलरी ड्यू बनती है। तो ये पूरी की पूरी पर क्वार्टर की सैलरी उसके अकाउंट में क्या की जाएगी, क्रेडिट की जाएगी एक क्वार्टर की। तो बाय सैलरी अकाउंट 12,500 रुपए, यही करोगे ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही आपकी एंट्री बनती है। तो बाय सैलरी अकाउंट 12,500 तृप्ति के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। इसके बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है करंट ईयर में उसकी डेथ के टाइम तक का, तो वो कैलकुलेशन करो। आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है उसी को बेस लेकर करना है। क्या कह रहा है, जो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उसको बेस लेकर ही कैलकुलेट करना है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, उसे ले लो। तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपए पूरे साल का प्रॉफिट है। और अगर आपको इसमें से 1 अप्रैल और से 30 जून तक का निकालना है, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट निकालना होगा, वो है 50,000। ये 50,000 तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, और आपको चाहिए सिर्फ तृप्ति का प्रॉफिट। तो तृप्ति का शेयर कितना बनेगा 50,000 में, 20,000 रुपए, यही उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर 20,000 टू तृप्ति कैपिटल अकाउंट 20,000 करोगे। यहाँ पर आप गुडविल वाली एडजस्टमेंट वाली एंट्री नहीं करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हो रहा है। रिमेनिंग पार्टनर्स का जैसा उनका पहले था उसी हिसाब से रहेगा। जो ये खर्चा है ये भी उनके उसी रेशियो में डलेगा जो पहले उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, और प्रॉफिट भी तृप्ति का जितना बनता है ये दोनों आगे चल करके इसी रेशियो में आपस में बांटेंगे, या इसको डिडक्ट करने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में आप आगे भी लेकर के चलेंगे। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज नहीं आ रहा तो कोई खर्चा या लॉस किसी को नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या गेन भी नहीं हो रहा। तो हम उसी हिसाब से डायरेक्टली इसको पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और जब एक्चुअल प्रॉफिट होगा उस एक्चुअल प्रॉफिट में से इस अमाउंट को लेस करने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाकी का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है तृप्ति के कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसकी जो ड्रॉइंग्स आ रही है 20,000 रुपए की, उसको भी तो आपको लिखना है। उसने 1 मई 2019 को पैसे विड्रॉ किए हैं 20,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के, तो ये ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स आपकी आ जाएगी यहाँ पर डेबिट साइड पर, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 20,000 रुपए। और अब जितना भी बैलेंस बचता है उसे आप उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो बैलेंस कितना आएगा, 5,32,500 रुपए। तो तृप्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तृप्तिस एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट करोगे 5,32,500 रुपए से। एंड में टोटल लिखोगे इस तरह से।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी नहीं होगा, एक ही बार में आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज हो जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।